नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नए चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 2 से 5 जुलाई को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 7 से 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी का दिन तय किया गया है। जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव कराए जाएंगे उनके चुनाव चिन्ह 14 जुलाई को, जहां पे द्वितीय चरण के चुनाव होने हैं वहां 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद 24 जुलाई को प्रथम चरण के और 28 जुलाई को द्वितीय चरण के मतदान होंगे और 31 जुलाई को मतगणना होगी। लेकिन जिस समय उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी उसी समय कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर के कितना बड़ा सैलाब उमड़ता है ये सभी को पता है। और जुलाई महीना बरसात का पीक सीजन होता है। जगह जगह सड़कें टूटी रहेंगी, आपदा की स्थिति बन सकती है। अभी से सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल हो चुकी है, पैदल रास्ते टूट गए हैं और कई जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आने लग गई हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई कई घंटों तक लैंडस्लाइड के चलते बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन को 3 मोर्चों पे सक्रिय होना पड़ेगा। एक तो उनको चुनाव संपन्न कराने हैं, दूसरी जो आपदा की स्थिति बनती है उत्तराखंड में उससे निपटना है और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित ढंग से चलाना है। कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा जो भीड़ लगती है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में लगती है। इन जगहों पे दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स भेजनी पड़ती है। हजारों की संख्या में सड़क से लेकर के घाट और जगह जगह पुलिस को तैनात करना पड़ता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का जो सैलाब उमड़ता है उसको नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब उत्तराखंड के अन्य जगहों पे आपदा की स्थिति बनी रहेगी और चुनाव की सरगर्मियां चलती रहेंगी तो फिर दूसरे जिलों से हरिद्वार और ऋषिकेश में पुलिस कैसे पहुंच पाएगी, ये भी एक चुनौती बनी रहेगी। यहाँ पे राहत की स्थिति सिर्फ इतनी ही है कि उत्तराखंड में सिर्फ 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहां की पुलिस और प्रशासन व्यवस्था बनाने के लिए फ्री है। उत्तराखंड में जब मतदान और मतगणना का जो समय है उस समय कांवड़ यात्रा का भी पीक रहेगा और बरसात भी अपने पीक पर रहेगी, क्योंकि बरसात ने जिस तरह से अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर चुनाव के समय पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य तक भेजना और वहां से सुरक्षित वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी। अभी जिस तरह से जगह जगह रास्ते टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और सड़कें बंद हो रही हैं, वो चुनाव में काफी व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्याशियों को भी ऐसी स्थिति में चुनाव का प्रचार करना एक कड़ी परीक्षा की तरह ही साबित होगा। प्रधानों के चुनाव में क्षेत्र काफी छोटा होता है, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं उनका क्षेत्र काफी बड़ा होता है। तो ऐसे में प्रचार करना उनके लिए भी एक चुनौती रहेगी। प्रशासन और पुलिस को 3 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा और जो यात्रा चल रही है उसको भी निर्बाध रूप से संचालित करते रहना है, क्योंकि यात्री भी लगातार चारों धामों में पहुंच रहे हैं। चाहे बद्रीनाथ हाईवे है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जगह के हाईवे लगातार बंद हो रहे हैं, उनको खोलने का काम भी लगातार जारी है। और अगर प्रशासन चुनाव में व्यस्त होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे कार्यक्रम उनके प्रभावित होंगे। तो अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाला 1 महीना जो प्रशासन और पुलिस के लिए एक कठिन परीक्षा लेकर के आ रहा है, उससे वो किस तरह से निपटते हैं, कैसी रणनीति बनाते हैं। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि तब उत्तराखंड में कहीं कोई बड़ी आपदा की स्थिति न आए, कोई ऐसी नौबत न आए जहाँ पे एक बड़ी आपदा आ जाए, क्योंकि अक्सर बरसात में उत्तराखंड के किसी न किसी क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर ऐसा होता है तो वो भी एक अलग चुनौती फिर प्रशासन के लिए बन जाएगा। आने वाला जो 1 महीना है वो पुलिस और प्रशासन के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह रहेगा, क्योंकि 3 फ्रंट एक साथ खुलेंगे और उन तीनों फ्रंटों में बहुत बड़ी चुनौती रहती है। चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं और कांवड़ यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, और बरसात में जिस तरह की समस्या रहती है उससे निपटना, पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाना और वहां से सुरक्षित वापस लाना,
ये भी एक बड़ी परीक्षा साबित होगी। और बरसात में जो चुनाव कराए जा रहे हैं, इसका असर चुनाव के प्रतिशत पर भी पड़ सकता है। अक्सर पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा रहता है, लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, और अगर बरसात में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।